हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग पहले ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आज का लेक्चर शुरू कर सकूं, क्योंकि फिर आपको इतनी क्लियर विजिबिलिटी वाइट बोर्ड की नहीं मिलेगी। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ब्रिज मोहन जोशी एंड वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। तो बहुत शॉर्ट, क्रिस्प और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आज के हम लोग साइंस का टॉपिक शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों को पता है कि आपको इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को क्लिक करिए। वहाँ से आपको मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स और जो भी मटेरियल चाहिए आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग अपनी बायोलॉजी जो सीरीज़ हमने शुरू की आरआरबी एनटीपीसी के लिए, उसका लेक्चर नंबर 7 आपके सामने लेके आए हैं। अभी तक मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कर दिया है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के आपके पास लेक्चर ऑलरेडी वहाँ पर हैं, तो वो भी कंप्लीट हो चुका है। सर्कुलेटरी सिस्टम हो चुका है। नर्वस सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके नोट्स थोड़ा डिले हो रहे हैं, तो वो एक्चुअली मुझे थोड़ा टाइम नहीं है, लेकिन आप पहले पूरा लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद आपको नोट्स मिल जाएंगे। आज मिल जाएंगे, नहीं तो कल मिल जाएंगे, मिलेंगे पक्का, ठीक है ना। तो नोट्स से ज़्यादा पहले वीडियो देखिए, वीडियो के बाद फिर नोट्स आपके पास आ जाएंगे। और जो पुराने नोट्स हैं उनको रिवाइज करते रहें। नोट्स के लिए आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे, ऑनलाइन गुरुजी ऑफिशियल। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं एक टॉपिक, एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है ना। तो एंडोक्राइन सिस्टम हमारा बॉडी के अंदर जो एंडोक्राइन सिस्टम है, ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है जो हार्मोन से रिलेटेड है। क्लियर है कि नहीं है। इसके अंदर क्या होता है, अलग अलग ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियां होती हैं जो कि अलग अलग तरह के हार्मोन सिक्रेट करती है। और ये हार्मोन क्या होते हैं, हार्मोन केमिकल्स होते हैं। मतलब हार्मोन का कोई एक नेचर नहीं है, ठीक है ना। हार्मोन प्रोटीन भी हो सकता है, हार्मोन स्टेरॉइड भी हो सकता है, हार्मोन अमीन्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से आप देखिए हार्मोन जो है वाइटामिन्स भी हो सकते हैं, पेप्टाइड भी हो सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यहीं पर आता है हार्मोन्स में। हार्मोन के फंक्शन तो हर कोई पूछता है, लेकिन आजकल ट्रेंड क्या चेंज हो गया है। चाहे वो आप रेलवे के पेपर देखो या फिर आप एसएससी के देखो, आज का लेक्चर आप जब देखेंगे तो आप यूपीएससी के भी क्वेश्चंस प्रीलिम्स के सॉल्व कर सकते हैं और किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग इन्हीं हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, इनके केमिकल नेचर के बारे में पढ़ेंगे, इनके फंक्शन यानी कि हार्मोन काम क्या करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि हार्मोन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हार्मोन केमिकल होता है, ठीक है, अलग अलग नेचर होता है उस केमिकल के। तो हार्मोन का फंक्शन क्या है। हार्मोन कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी आपकी बॉडी के अंदर करता है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन एक तरह से किसी एक्टिविटी को ट्रिगर करता है, ठीक है ना। अगर जब वो हार्मोन रिलीज होते हैं तभी बॉडी के अंदर वो एक्टिविटी ट्रिगर होती है और तभी बॉडी उस फंक्शन को पूरा कर पाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखिए जो हमारे सेक्स हार्मोन्स हैं, ठीक है ना, जिनको हम लोग मतलब जो हमारे गोनैड्स प्रोड्यूस करते हैं, सेक्स ऑर्गन्स, सेक्स हार्मोन्स। जैसे कि आप देखिए टेस्टोस्टेरॉन है। अब टेस्टोस्टेरॉन की वजह से क्या होता है, जब बालक किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं तो उनकी बॉडी में अलग अलग चेंजेस आते हैं, ठीक है ना। जैसे उनके बॉडी हेयर्स होते हैं, वॉइस उनकी डीप हो जाती है, मस्कुलर ग्रोथ होती है, ठीक है ना। तो ये बचपन में नहीं होता, चाहे गर्ल्स हों चाहे बॉयज हों, जब वो प्यूबर्टी अटेन करते हैं तो उनकी बॉडी में कुछ कुछ तरह के चेंजेस आते हैं, ठीक है ना। अब ये चेंजेस किसकी वजह से आ रहे हैं, ये जो चेंजेस आ रहे हैं जिनको हम लोग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोलते हैं, ये हार्मोन की वजह से आते हैं, ठीक है ना। और ये हार्मोन एक पर्टिकुलर एज में रिलीज होते हैं। आप समझ में आया? किसी किसी में बहुत जल्दी रिलीज हो जाते हैं, किसी किसी में बहुत देर में रिलीज होते हैं, लेकिन हार्मोन टाइम पे रिलीज होने चाहिए और हार्मोन्स का एक लेवल होना चाहिए। अगर किसी की बॉडी में कोई भी हार्मोन का लेवल कम या ज़्यादा हो गया, जिसको हम लोग ज़्यादा को बोलते हैं हाइपर सिक्रीशन और कम को बोलते हैं हाइपो सिक्रीशन, तो फिर क्या होगा, उसकी बॉडी में किसी ना किसी तरह का कोई भी मेटाबॉलिक डिसफंक्शन या किसी भी तरह का कोई बॉडी के अंदर कुछ कमियां हो जाएंगी, कुछ डेफिशिएंसी हो जाएंगी, जो कि कुछ डिजीजेस के रूप में भी बॉडी में आ सकती हैं, ठीक है ना। अब देखिए हार्मोन तो केमिकल होते हैं, लेकिन हार्मोन्स के प्रॉपर सिक्रेशन के लिए न्यूट्रिशन का होना भी बहुत जरूरी है। अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होगा, बॉडी के अंदर पोषण प्रॉपर नहीं होगा, तो हार्मोन्स टाइम से रिलीज नहीं होंगे और उसके बाद बॉडी में किसी ना किसी तरह की कोई डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो ये तो थी हार्मोन्स के बारे में बात। क्लियर है कि नहीं है। और मैंने आपको जो एग्जांपल दिया हार्मोन का, वो टेस्टोस्टेरोन का दिया। उसी तरह से देखिए आप प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये आपके फीमेल हार्मोन्स होते हैं,
ठीक है। आपने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में सुना होगा, जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं, ठीक है ना, वो भी एक तरह का हार्मोन ट्रीटमेंट होता है। और वो क्या होता है आप मुझे कमेंट में बताएं, एग्जाम में पूछेगा, आगे भी हम डिस्कस करेंगे उसको। तो सबसे पहले आज हम लोग हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो याद रखना पहला सवाल यही बनता है कि सबसे पहला हार्मोन कौन सा डिस्कवर किया गया था ह्यूमन बॉडी के अंदर, किसने किया था। तो सबसे पहले जो हार्मोन डिस्कवर किया गया था वो था सेक्रेटिन। क्लियर है कि नहीं है। ये जो सेक्रेटिन है इसके भी फंक्शंस को हम आगे पढ़ेंगे। ये जो हमारी ड्यूडेनम होते हैं, यानी कि छोटी आंत का सबसे पहला भाग, जिसको हम ग्रहणी बोलते हैं, वहां पर सेक्रेटिन प्रोड्यूस होता है। तो दो वैज्ञानिक थे, बेलिस एंड स्टार्लिंग, 1903 में उन्होंने सेक्रेटिन को डिस्कवर किया था। और इसमें से जो स्टार्लिंग थे उन्होंने वर्ड कॉइन किया था हार्मोन 1905 में। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि हार्मोन शब्द किसने कॉइन किया था। तो हार्मोन शब्द कॉइन किया था स्टार्लिंग ने। पहला हार्मोन कौन सा खोजा गया था, वो था सेक्रेटिन, जो कि ड्यूडेनम यानी कि हमारी छोटी आंत के पहले हिस्से में पाया जाता है। तो आज तो हम लोग हार्मोन्स की ग्लैंड्स के बारे में भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, हम उनके केमिकल नेचर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ग्लैंड्स के बारे में सवाल काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, काफ़ी पुराने सवाल हो चुके हैं। अब जो ट्रेंड आ चुका है सवाल पूछने का वो उनके केमिकल नेचर के बारे में आ चुका है। तो सबसे पहले आप देखिए कितने टाइप के हार्मोन्स होते हैं। स्टेरॉइड्स, पेप्टाइड, विटामिन, प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और अमीन। इनको आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, बस आपको नाम पता होना चाहिए। केमिकल्स जो है कि स्टेरॉइड्स हैं, पेप्टाइड हो गए, विटामिन हो गए, प्रोटीन हो गए, ग्लाइकोप्रोटीन हो गए और अमीन हो गए, ठीक है ना। तो सबसे पहले कैटेगरी हम लोग आज बहुत शॉर्ट में, आज आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि हमारी बॉडी में कौन कौन से ऐसे हार्मोन है जो स्टेरॉइड हैं। तो टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन। याद रखना जिनके पीछे भी स्टेरॉन वर्ड है, ठीक है ना, वो हार्मोन आपके स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। अब देखो पढ़ने का तरीका है, रेलवे में तो एक वर्ड में आएगा, 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेरॉइड हार्मोन, इनमें से कौन सा स्टेरॉइड हार्मोन है। थोड़ा सा और क्वेश्चन टफ बना देंगे तो बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेरॉइड हार्मोन, कौन सा नहीं है, ठीक है। और अगर यूपीएससी में यही क्वेश्चन पूछता है तो ये 4-5 नाम दे देगा और बोलेगा विच ऑफ द अबव आर स्टेरॉइड हार्मोन्स। तो 1 2 1 2 3। तो जीएस सबकी एक जैसी है, पूछने का तरीका अलग होता है। फिलहाल हम लोग अपनी सीधी बात पे आते हैं। तो स्टेरॉइड हार्मोन सिर्फ 5 होते हैं, इनको आज आपने सिर्फ इस तरह से याद करना है, फिर आपको कल का लेक्चर समझ में आएगा। टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन। क्योंकि ये याद करना मुश्किल है, केमिकल नेचर, फंक्शन तो सबको याद हो जाते हैं। और इनकी जो ग्लैंड्स हैं वो भी आपको बताएंगे, थोड़ा सा सब्र रखिए, आज के लेक्चर में नहीं कल के लेक्चर में। उसके बाद आते हैं पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है। तो पेप्टाइड हार्मोन कौन से होते हैं याद रखना, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, कैल्सिटोनिन, थाइमोसिन, पैराथायराइड हार्मोन, और 2 मैंने ऊपर लिखे हैं MSH यानी कि मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ACTH यानी कि एड्रेनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रेनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये ज़्यादा आपके रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, SSC वगैरह में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनको याद रखना, मैंने एरो बनाया हुआ है। पहली कैटेगरी स्टेरॉइड, दूसरी कैटेगरी पेप्टाइड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाम आपने सिर्फ रटने हैं, पहले समझ लीजिए कि ABCD है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर याद नहीं होता, तो भैया लॉजिक चाहिए हमें, याद नहीं होता। अरे तो ABCD जब तुमने बचपन में पढ़ी थी तो कौन सा तुम्हें लॉजिक बताया गया था, या टेबल्स का कौन सा लॉजिक बताया गया था, वो तो तुम जब बड़ी क्लास में गए तब तुम्हें पता चला ना कि टेबल्स तो मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों की तरह बनो, जब पढ़ाई स्टार्ट करते हो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर एग्जाम निकालना है तो कुछ चीज़ें आपको याद करनी ही करनी पड़ेंगी। याद नहीं होता है तो इनको लिख के चिपकाओ, डेली डेली पढ़ो, अपने दोस्तों से बोलो कि हमसे पूछें, ठीक है। उनको पढ़ के ऑडियो रिकॉर्ड कर लो, फ़ोन पे सुनते रहो, ईयरफोन पे आप गाने वाने बहुत सुनते हो, इनको भी सुन लिया करो, ठीक है ना। तो याद करने ही करने पड़ेंगे। तीसरी कैटेगरी बड़ी आसान है भैया, विटामिन, एक ही हार्मोन होता है विटामिन, और वो होता है विटामिन डी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आता है प्रोटीन। प्रोटीन कौन कौन से हार्मोन होते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो उसमें आप देखिए ग्रोथ हार्मोन, GH बोलते हैं इसको, प्रोलैक्टिन, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। तो याद रखना ये पूछा जाता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों ही आपके पैंक्रियास से रिलीज होते हैं, ठीक है ना। इंसुलिन आपका बीटा सेल्स करता है, ठीक है ना, ग्लूकागॉन आपका अल्फा सेल्स करते हैं पैंक्रियास के, तो वो होते हैं प्रोटीन।
उसके बाद अगली कैटेगरी आती है ग्लाइकोप्रोटीन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 3 हार्मोन, समझ में आया कि नहीं है? अब मैंने शॉर्ट में लिखे हैं, इसलिए शॉर्ट में लिखे हैं ताकि आप लेक्चर देखते रहो और इंगेज रहो और उनके फुल फॉर्म खुद लिखो जो मैं बताता रहूं। तो ग्लाइकोप्रोटीन में पहला होता है FSH, तो इसका नाम होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दोबारा सुनो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्लियर? दूसरा है LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तीसरा TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, अभी मैं बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रहा हूं कि क्या क्या इनके काम होते हैं, अभी आप सिर्फ इतना देखिए। ठीक है, तो FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्लियर? उसके बाद अगली जो कैटेगरी आती है वो अमीन्स की आती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आपके 5 हार्मोन्स हैं। अमीन में पहला आता है T3। देखिए थायराइड में 2 हार्मोन होते हैं, T3 और T4। तो T3 को बोलते हैं ट्राइआइडो थायरोनाइन। क्या बोलते हैं? ट्राइआइडो थायरोनिन या ट्राइआइडो थायरोनाइन। याद रखना T3 पूछते हैं एग्जाम में बहुत, SSC वाला तो बहुत पूछता है इसको, क्या पता रेलवे वाला ही पूछ ले। ठीक है ना, क्या पता इस बार पेपर वो अच्छा बनाए। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी जो है सरकार पे दबाव डाला है, हमने भी डाला है कि बनाओ भाई पेपर, तो बोलेंगे चलो आओ देखते हैं किसमें कितना है दम। ठीक है, तो याद रख लो ट्राइआइडो थायरोनाइन। उसके बाद T4 होता है थायरॉक्सिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार सुनते हो ना थायराइड का लेवल बढ़ गया, थायराइड का लेवल कम हो गया, स्पेशली विमेंस में काफ़ी प्रॉब्लम होती है लेडीज़ में, तो T4 होता है वो। थायराइड भी 2 है, T3 और T4। उसके बाद मेलेटोनिन, मेलेटोनिन के बाद ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 4वें, चौथे और 5वें नंबर पे, ठीक है ना, एपिनेफ्रिन पहला हार्मोन और दूसरा है नॉन एपिनेफ्रिन, क्लियर? तो इनके सिर्फ बेटा नाम याद रखने, इसीलिए मैंने शुरू में क्या किया था, हट गया था, स्क्रीनशॉट ले लो बोला था आपसे। ठीक है, इनको एज इट इज़ लिखो, मैं इनको नोट्स में सिर्फ इनके ग्लैंड्स और फंक्शंस आपको दूंगा। ठीक है ना, इस तरह से नहीं बनाऊंगा, इसलिए मैंने पहले ही बोला है कि आप इसको इस तरह से देख लो। तो आज का हमारा जो लेक्चर था उसका समरी क्या था? पहला सवाल हमारा बना कि पहला हार्मोन कौन सा डिस्कवर हुआ था, तो सिक्रेटिन है। सिक्रेटिन कहाँ बनता है? ड्यूडेनम में। अभी हम आगे भी बताएंगे आपको सारे, जब हार्मोन्स पढ़ेंगे तो जब हमने डाइजेशन पढ़ा था उसके हार्मोन्स भी इसके साथ ही बताएंगे। तो इसको किसने डिस्कवर किया था? बेलेस और स्टर्लिंग ने, उस टाइम पे 1903 में। इन्होंने नाम नहीं दिया था, कुछ केमिकल इसको बोला था। उसके बाद स्टर्लिंग ने हार्मोन वर्ड दिया 1905 में। उसके बाद हमने पढ़ा केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन, तो कितने टाइप के होते हैं? स्टेरॉइड होते हैं, पेप्टाइड होते हैं, ठीक है ना, विटामिन, प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और अमीन। और इसमें जो आपने सिक्रेटिन पढ़ा, ये पेप्टाइड हार्मोन एक तरह का, इसीलिए मैंने ये एरो बनाया है, इसमें सिक्रेटिन भी आता है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आए ना आए, आई डोंट केयर, याद हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारा लेक्चर पसंद आया आपको, लेकिन आपको याद नहीं हुआ, एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो लाइक करो, डिसलाइक करो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है ना, हाँ शेयर कर दोगे तो आपको भी थोड़ा पुण्य मिलेगा, ऐसे लोगों को तक लेक्चर पहुंचेगा जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो हम तो कर ही रहे हैं अपनी तरफ से कोशिश, आप भी उसके भागीदार बनिए। ठीक है ना, और जब साइंस पढ़ रहे हैं तो ये अंग्रेजी और हिंदी माध्यम के चक्करों में मत पढ़िए, मैं पहले बता रहा हूँ। जहाँ पर हिंदी माध्यम की जरूरत थी डाइजेस्टिव सिस्टम और हार्ट वाले में, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है ना, अब मैं अगर टेस्टोस्टेरोन को हिंदी में लिखूंगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पढ़ना आपने उसको टेस्टोस्टेरोन ही है, क्लियर है? तो उन चक्करों में मत पढ़िए। ठीक है, जब आप अपना मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर सब कुछ अंग्रेजी में करते हैं, ठीक है, तो इस तरह का मेरे ख्याल से ये हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए हिंदी और अंग्रेजी वाली। ठीक है, क्योंकि आप लोग कतई भी, अब आप फिर मैं बोलूँगा आपको बुरा लगेगा, तो कंप्यूटर को आप कंप्यूटर कहते हो, पेन को पेन कहते हो, बेड को बेड कहते हो, टेबल को टेबल कहते हो, ठीक है ना, बल्ब को बल्ब कहते हो, होता है कि नहीं होता है? क्लियर? तो आजकल भैया भाषा का कोई वो नहीं है। ठीक है, या तो फिर उन लोगों के लिए शुद्ध हिंदी होनी चाहिए जो कंप्यूटर को हिंदी में बोले, संगणक, ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? या फिर बल्ब को बोले ज्योतिर्मय लट्टू, या सिगरेट को बोले धूम्रदंडिका, उनके लिए तो समझ में आता है कि अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती है। तो जब डेली लाइफ में अंग्रेजी यूज़ करते ही हो तो साइंस भी भैया अंग्रेजी में पढ़ लो, आप ही के काम आएगी। समझ में आया कि नहीं है? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे जो हिस्ट्री पॉलिटी होगी उसको हम लोग हिंदी में बता देंगे। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, आपके दिमाग का फोबिया है कि अंग्रेजी और हिंदी क्या है, क्योंकि मैंने बताया टेस्टोस्टेरोन को टेस्टोस्टेरोन ही बोला जाता है। ठीक है ना, विटामिन को हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन बोल देते हैं।
ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसको याद करिए और थोड़ा सा वेट कर, मतलब आपको देखिए ऐसा है ना, आप पीडीएफ के बारे में मुझे बार बार मैसेज मत करिए, ठीक है, आपको टाइम से मिल जाएगा पीडीएफ। पीडीएफ इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्या है, लेक्चर इंपॉर्टेंट है। अगर आप लेक्चर ध्यान से सुन रहे हैं तो वहाँ से भी आप अपने नोट्स बना सकते हैं, लेकिन मैं दूंगा, थोड़ा सा बिजी रहता हूँ तो टाइम नहीं है। पीडीएफ मिलेंगे आपको सबके, आप टेंशन मत लीजिए। अभी आप देखिए कितने दिन हो रहे हैं, 8-9 दिन हो रहे हैं, ठीक है, 10 दिन होंगे मुश्किल से मुश्किल, और हमने काफ़ी ज़्यादा बायोलॉजी कर ली है। इतना ही आप पढ़ लेंगे ना तो बाकी आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, पूरा पढ़ाऊंगा, जो कमिटमेंट है उसको पूरा करूंगा। आप भी पढ़ते रहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।